हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम की nth फिबोनाची नंबर हमें सर्च करना है। तो nth फिबोनाची नंबर से मेरा क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ यूज़र से कि 5। ठीक है। अब इससे पहले 5 जो मैंने लिया, इससे पहले मैं आपको फिबोनाची नंबर्स बताता हूँ क्या होता है। तो फिबोनाची नंबर्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 1, दूसरा नंबर है 1, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इनिशियलाइज़ करके। तो तीसरा नंबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, 1 + 1 2। फोर्थ नंबर क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो 2 + 1 3। फिफ्थ नंबर क्या होगा, 3 और 2 का एडिशन। तो ऐसे ही एडिशन होता जाएगा। और सिक्स नंबर होगा 5 + 3 8, और ऐसे ही 8 + 5 13। तो ऐसे चलता है, फिर 13 + 8, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं कि लास्ट टू नंबर्स का एडिशन थर्ड नंबर ऐसे। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि प्रोग्राम nth फिबोनाची नंबर बताओ, मतलब फिफ्थ मेरे को फिबोनाची नंबर बताओ क्या होगा। तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर पे हमेशा 5 आएगा। ठीक है। मैं कहूँ सिक्स्थ फिबोनाची नंबर बताओ तो सिक्स्थ पे 8th होगा। मैं कहूँगा सेवन्थ फिबोनाची नंबर बताओ तो वो 13th होगा। तो ऐसे ही मैं कहूँगा 20th फिबोनाची नंबर क्या होगा, तो ऐसे ही कैलकुलेट होके वो 20th फिबोनाची नंबर भी मुझे पता चल जाएगा। तो अब गाइज इसमें क्या करना है, अब इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एन यूज़र से ले रहा हूँ, तो मैं वही यूज़र से ले लेता हूँ। ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग में आती है, हमें पता है, और उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये भी गाइज वाइल लूप का ही एक एग्जांपल है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक मैंने वेरिएबल लिया a = 1, b = 1, क्योंकि मैं अपने फिबोनाची नंबर्स में दो नंबर्स लेने पड़ेंगे, मुझे इनिशियलाइज़ करने पड़ेंगे 1 से। और तब थर्ड नंबर जो होगा c = 0, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं थर्ड अपना नंबर कैलकुलेट करूँगा कि मेरा जो थर्ड नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके आएगा। ठीक है। एक मैं ले लेता हूँ i फॉर आइट्रेशन, और उसको मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ। क्योंकि 3 क्यों दिया, इसलिए क्योंकि देखो, एक नंबर मैंने लिया 1, ठीक है, दूसरा नंबर मैंने लिया 1, तो और मैं आई को थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो मैं आई को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई इनिशियलाइज होगा 3 से, क्योंकि 1 और 2 तो मुझे काउंट ही नहीं करने, मुझे 3 से आइटरेट करना है। 3 से फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे, इसलिए मैंने आई को लिया है 3। तो 3 कैलकुलेट करूँगा कैसे, 1 + 2 को ऐड करके, तो ये आएगा 2, और आई 3 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आई हो जाएगा 4, तो ऐसे 4, 2 + 1 3, और आई हो जाएगा 5, तो 3 + 2 5, तो इस हिसाब से चलेगा। तो अब गाइस मैंने आई को 3 ले लिया। अब मुझे वाइल चलाना पड़ेगा। वाइल आई जो होगा हमारा, उसको मैं लेस देन या इक्वल्स टू n नहीं आ जाता तब तक मैं इसको चलाऊँगा। क्या चलाऊँगा, c = a + b। जो c होगा वो उन दोनों, मेरे को a + b का एडिशन करना पड़ेगा, और a जो होगा उसके अंदर मैं b को डाल दूँगा, और b जो होगा उसके अंदर मैं c को डाल दूँगा। और फिर उसके बाद i = i + 1, i को आइटरेट करना पड़ेगा, और लास्ट में जाके प्रिंट कर दूंगा मैं c, जो मेरा लास्ट में c होगा। ठीक है। अब गाइस अगर इसको अब हम देखेंगे, दोबारा से समझेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे 8th फिबोनाची नंबर बताओ, तो वो है 21। ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले n क्या है, 8। मैंने n ले लिया भाई, = 8 की मेरे को 8th फिबोनाची नंबर जानना है। a को इनिशियलाइज़ किया 1 से, तो a मेरा हो गया 1, b मेरा हो गया 1। ठीक है। c मेरा हो गया है 0, c मैंने इनिशियलाइज़ किया है 0 से। ठीक है। i थर्ड से, i जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड। तो अब आइट्रेशन थर्ड से, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो i कितना है 3, इज़ लेस देन इक्वल्स टू n कितना है 8, मतलब कि 8 तक चलेगा। 3 से 8 तक चलेगा लूप, जब तक 3 है 8 तक चलेगा। और हर बार i + 1 हो रहा है, तो हर बार i आइटरेट हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ रहा है। 3 से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। 8 पे आगे मतलब चलेगा 9 तक। जैसे ही 9 आएगा 9 पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 तक चलेगा। ठीक है। 9 आएगा, 9 पे चलेगा, लेकिन वो चेक करेगा कंडीशन, वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 नहीं है। 9 ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन 8 है, लेकिन लेस देन नहीं है 8 से, और इक्वल टू भी नहीं है 8 से, इसलिए 8 पे रुक जाएगा। तो 3 से स्टार्ट हुआ, आई को मैंने 3 दिया, तो ठीक है 3 आई जो है वो 3 है। अब ए ये है, मतलब 1 और 2 ये है, तो आई को मैंने 3 से स्टार्ट किया। c = a + b,
तो थर्ड आइट्रेशन पे, मतलब जो हमारी पहली है वैसे, लेकिन थर्ड है, तो इस पे क्या हुआ, c इक्वल्स टू ए प्लस बी। जो अब c है वो क्या हो गया, a प्लस बी, ए और b क्या है 1 1 और c हो गया 2। उसके बाद a इक्वल्स टू बी, जो भी a में है, जो भी b में है, b है 1, उसको डाल दो a में, a हो गया 1। और जो भी c में है, c में क्या है 2, उसको डाल दो b में, तो b में भी हमने कर दिया 2। अब इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया एक किस्म का, b को a में डाल दिया और c को b में डाल दिया, और i को आइट्रेट कर दिया। तो i को आइट्रेट करने के बाद 3 का हो गया, 3 + 1 मतलब 4। अब 4 इज़ लेस देन 8 है, बिल्कुल चलेगा फिर से। अब फिर से ये लूप चलेगा, तो i तो हो गया है 4, और फिर से लूप चला तो c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो c जो है a प्लस बी, फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3। आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये c इस वेरिएबल से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे c आ गया 3, और आइट्रेशन कौन सी चल रही है, फोर्थ, तो फोर्थ पे आ गया 3। तो इस हिसाब से ऐसे लूप चलता रहेगा। तो अब हम फिर वही a इक्वल्स टू मतलब b की जो वैल्यू है वो डाल दो a में। अब b की वैल्यू क्या है 2, तो अब a हो जाएगा 2, क्योंकि a इक्वल्स टू b है, तो b की वैल्यू डाल दो a में, और c की वैल्यू डाल दो b में। c की वैल्यू क्या आई है 3, c की वैल्यू आई है 3, उसको डाल दो b में, इसमें, ठीक है 3। अब फिर उसके बाद i इक्वल्स टू i+1, i को एक और बार आइट्रेट कर दो, i आइट्रेट हो गया, 4 + 1 5 हो गया। फिर लूप चलेगा 5 के लिए, तो 5 के लिए चलेगा। फिर उसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो c हमारा अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 2 + 3 5। और आइट्रेशन कौन सी चल रही है, फिफ्थ आइट्रेशन चल रही है ना, फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ, तो c इक्वल्स टू 5। अब उसके बाद जब c हमारा 5 हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि फिर उसके बाद c आ गया हमारे पास। फिर b a इक्वल्स टू b हो गया, तो जो b की वैल्यू वो a में डाल दो। तो अब b की वैल्यू 3 है, a में आ जाएगा 3, और जो c की वैल्यू है वो डाल दो b में, c में 5 है तो वो डाल दो b में, अब b हो गया 5। तो ऐसे ही अब फिर उसके बाद i को आइट्रेट कर दो, i हो गया अब 6, 5 से हट के, तो i हो गया 6, और यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि c हमारा a प्लस बी था, 5 आ गया था। अब 6th आइट्रेशन चल रही है, 6th आइट्रेशन पे क्या होगा, फिर से वही बात है कि चेक करेगा 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 है, बिल्कुल है। c इक्वल्स टू a प्लस बी कर दो, c को क्या कर दो a प्लस बी, तो c में हमने a प्लस बी, 3 + 5 मतलब 8, अब c हो गया 8, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 8 6th आइट्रेशन में। और उसके बाद b इक्वल्स टू a, मतलब a इक्वल्स टू b, a में b की वैल्यू डाल दो। अब a में 3 था, a में डाल दो 5, और c इक्वल्स टू b, c में क्या है 8, तो c में डाल दिया हम, b में डाल दिया हमने 8। अब a b की वैल्यू चेंज हो गई। और उसके बाद i इक्वल्स टू i+1, तो i में i एक और ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो गया 7। अब फिर से 7 चेक हुआ, 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 है, हाँ बिल्कुल है, तो c इक्वल्स टू a प्लस बी कर दो। तो c में क्या कर दो a प्लस बी, मतलब 8 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पे 7th आइट्रेशन चल रही है, जैसे कि हमें यहाँ पे पता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 13th, ठीक है। 13th लिखने के बाद a इक्वल्स टू b, तो जो b की वैल्यू है 8 वो डाल दी हमने a में। और उसके बाद b इक्वल्स टू c, तो जो c की वैल्यू है 13 वो डाल दी हमने b में, ठीक है। हमने ऐसे स्वैप करवा दिया, तो वो c की वैल्यू डाल दी हमने b में। अब उसके बाद i को एक और आइट्रेशन बढ़ा दो, 7 + 1 8। अब 8 इज़ लेस देन 8 नहीं है, लेकिन 8 इज़ इक्वल्स टू 8 है, तो अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ये ट्रू हुई, हमने क्या कर दिया, c इक्वल्स टू a प्लस बी, तो c की वैल्यू 8th आइट्रेशन पे a प्लस बी, मतलब 18, 8 + 13 21 हुई। 21 होने के बाद वही बात है कि फिर a इक्वल्स टू b, तो जो b की वैल्यू है, अब c की वैल्यू 21 हो चुकी है, जो b की वैल्यू है 13 आ गई अब a में। और जो c की वैल्यू है 21 वो आ गई b में, यहाँ तक आ गई। i इक्वल्स टू i+1 हुआ, i अब 9 हो गया, तो 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8 नहीं, गलत, ट्रू, ऐसा है ही नहीं, तो ये लूप बंद हो जाएगा। और प्रिंट कर दो c, तो c हमारे पास क्या आया है 21, लास्ट में c की वैल्यू जो 21 थी वो प्रिंट हो गया। तो ये था फिबोनाची नंबर का कॉन्सेप्ट गाइज। और अगर आपका कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एक बार आप ट्राई रन करके देखो 10, 11, 12 या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी नंबर के लिए, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा।
Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.